हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही रसीले मालपुए जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए अब मालपुए बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी रवा और उसके बाद हमने इसमें लिया है 1 कटोरी मैदा। तो मैदा और रवा हमने दोनों बराबर मात्रा में लिया हुआ है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो 1 पैकेट हमने मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है और उसके बाद इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। तो ये तीनों चीज़ों को अभी हम ऐसे मिक्स कर देते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ जो नारियल है इसको भी हमने डाल दिया है और इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये चीज़ों को जितनी हमने डालनी है इनको सब आपस में अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा दूध और थोड़ा थोड़ा दूध डालने कर ही इसको हम अभी मिक्स करेंगे, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स रह जाएंगे और इसमें फिर अच्छे से मालपुआ नहीं बनेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि जो इसमें लम्स है वो निकल जाएं। और उसके बाद फिर दूध ज़्यादा डाल देंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर करके डालेंगे और इसको अच्छे से हम फेंटते जाएंगे, क्योंकि हम जितना इसको फेंटेंगे ये उतना हल्का हो जाएगा और फिर मालपुए हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए इनको जब ये घोल को अच्छी तरह से आप तैयार करें पहले, तो चम्मच को एक ही डायरेक्शन में हमको इसे घुमाना है और उसके बाद फिर बचा हुआ जो दूध है उसको भी हमने डाल दिया है। तो पूरा ये घोल हमको दूध से ही तैयार करना है। तो इससे जो हमारे मालपुए बनते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जितना हमने दूध लिया हुआ था तो वो पूरा लग गया है इसमें। और अब हमने एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटा है और तो ये फिट जाएगा तो फिर अच्छे से ये बनेंगे मालपुए। तो अब हमने इनको अच्छे से फेंट दिया है। अब थोड़ा देर हम इनको छोड़ देंगे। तो अब ये घोल हमारा तैयार हो गया है। घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अभी ये इतना आपको दिख रहा है ना, पर अभी ये इसमें हमने रवा डाला है तो रवा जैसे ही फूलेगा तो ये जो घोल है ना थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको ढककर हम साइड में रख देते हैं। तो ये घोल है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं जब तक हम इसमें बना लेते हैं चाशनी। तो हमने 1 कप हमने शक्कर लिया हुआ है, चीनी, और उसको अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन रखा है अभी और गैस के ऊपर, और उसमें हमने डाल दी है 1 कप चीनी। और हमने 1 कप चीनी डाली है, जिस कप से उसी कप से आधा कप हम डालेंगे पानी। तो ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो इतना ही डालें। और अब इसको अच्छी तरह से हमको चला चला कर हमको चिपचिपी टाइप की चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है। तो गैस का फ्लेम अभी मीडियम कर दें, हाई फ्लेम पर कभी भी चाशनी ना बनाएं, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनेगी। और अब हमने इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है, इससे जो चाशनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो चाशनी है अभी धीरे धीरे ये पक रही है और इसको चिपचिपा होने तक ही हमको पकाना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। तो इसको चलाते हुए ऐसे पकाएं ताकि ये थोड़ा सा लगे भी नहीं। और उसके बाद फिर अब ये चाशनी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये पक रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा रेड वाला फूड कलर, इससे जो चाशनी का और मालपुए का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये जलेबी वाला जो कलर होता है ना वही हमने डाला हुआ है। अब इसको हमने अच्छी तरह से ऐसे चला दिया है और एक देख लेते हैं एक बार कि हाँ, तो अब जो चाशनी है चिपचिपी ये बन गई है। हल्का सा थोड़ा सा और हम पकाएंगे इसको, एक बार चला देते हैं। तो एक बार और चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे हाथों से ऐसे करके देख लें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चाशनी किस तरीके से बनी हुई है। यदि आपकी चाशनी चिपचिपी हो गई है तो फिर आप गैस का फ्लेम इसको ऑफ कर दें। तो अब ये हमारी चाशनी बनकर कंप्लीट हो गई है और हमने ये जो चाशनी हमारी रखी हुई थी इसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये चाशनी भी हमने डाल दी है, ये पहले से हमारी बनी हुई रखी हुई थी थोड़ा सा, तो इसलिए हमने थोड़ा कम चाशनी बनाई थी, क्योंकि इसको मिक्स करने के बाद जितनी हमको चाहिए थी उतनी परफेक्ट ये बनकर तैयार हो गई है। और एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब ये चाशनी बची हुई डालें तो इसमें थोड़ा सा जब ये गर्म रहे तभी डाल दें ताकि वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बार हमने अच्छे से इसको चम्मच से चला दिया है। अब इसको चाशनी को हम साइड में रख देते हैं और उसके बाद अब हम बनाएंगे मालपुए। तो ये चाशनी को साइड में रख दिया है। अब जो हमारा घोल है जब तक अच्छी तरह से ये फूल गया है रवा, तो ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया होगा। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि रवा फूलने के बाद ये जो घोल है बहुत अच्छी तरह से
गाढ़ा हो गया है, जितना हमको चाहिए था उतना ही परफेक्ट बना हुआ है और हल्का फुल्का ही दिख रहा है। तो अब इसमें हमने पैन चढ़ा दिया है और पैन में हमने तेल डाल दिया है। अब बनाएंगे इसमें हम मालपुए। तो इस तरीके का कोई चौड़ा बर्तन हो उसमें ही ये मालपुए बनाएं, ताकि एक बार में 3 से 4 या 5 बन सके। दूर दूर घोल को हमने 1 चम्मच डाल दिया है। इसी प्रकार से दूर दूर हमको जितनी जगह है ना, थोड़ा दूर दूर ही डालना है और 1-1 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने देख सकते हैं 2 हमने डाल दिए हैं, ये तीसरा भी हम डाल देंगे। तो लगभग 3 या 4 बन जाएंगे एक बार में। ये ऐसे इस प्रकार से डाल देना है। बाकी वो शेप अपने आप जो घोल है ना अपने आप फैलेगा, तो अपना एक आकार ले लेगा। तो ये एक बार में हमारे 5 मालपुए बनेंगे। तो इसलिए ये चौड़ा बर्तन में बनाएं, तो आप एक बार में इतने सारे ऐसे बना सकते हैं। तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और ये इनको फैलने की थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। यदि आप गहरे बर्तन में बनाएंगे तो आप एक ही बना पाएंगे एक बार में। तो अब एक बार थोड़ा सा चम्मच से चेक कर लें ये पलट रहा है कि नहीं। तुरंत इसमें नहीं पलटाना है, क्योंकि ना ये थोड़ा सा नीचे से नहीं तो ये टूट जाएगा। और थोड़ा ये जब नीचे से थोड़ा सा सिक जाएगा तभी इसको पलटें, और एक बार चेक करते रहें बीच में इस प्रकार से कि पलट रहा है कि नहीं। और थोड़ा सा ये चम्मच से तेल इनके ऊपर इस प्रकार से कर दें ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। अब जैसे ही ये नीचे से पक जाएंगे तो फिर आप पलटाएंगे तो ऊपर तैरने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मालपुए ऊपर ऐसे तैरने लगे हैं, फूले फूले बने हैं। अब इनको हम पलटा देंगे। जब इस प्रकार से फूले फूले मालपुए बनते हैं ना, तो जब हम इनको चाशनी में डालेंगे तो चाशनी होती जो पूरा अंदर तक चली जाती है, तो एकदम अंदर से पूरे जूसी हो जाते हैं, जैसे कि हम गुलाब जामुन रहते हैं उसी प्रकार से हो जाते हैं। तो अब इनको हम पलट देते हैं और दोनों साइड अच्छे सा कलर आने तक हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमको इसको पलटा दिया हमने, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। पर अभी जो हमने पलटाए हैं तो ये परफेक्ट कलर नहीं है, अभी इससे थोड़ा सा हमको डार्क करना है। पर हमें पलटाने के लिए हमने इनको थोड़ा सा उलट पुलट के ऐसे हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं अभी इस प्रकार से अब ये तैरने लगे हैं। तो थोड़ा सा इतना स्पेस होना चाहिए जब इनको हम बनाते हैं, ताकि आपस में चिपके नहीं हो। फिर जब क्योंकि चिपक जाएंगे तो ये टूट जाते हैं बीच में, तो फिर वो अच्छे नहीं दिखते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमको थोड़ा सा कम ही डालने हैं इसमें। और अब इनका कलर बहुत अच्छा सा सुनहरा आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो ये देख सकते हैं कितने फूले फूले हमारे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी प्रकार से ही बनाना है। जितना अच्छा आपका घोल तैयार होगा उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। इसलिए आप जब इसके घोल वगैरह कोई तैयार करें या कोई डो तैयार करें, कोई रेसिपी करना, तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसमें मेहनत करें, क्योंकि जब उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तो फिर रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा आपको। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये मालपुए हमने बना लिए हैं। इसी प्रकार से जो बचा हुआ घोल है ना, उनका भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो एक बार और दिखा देते हैं किस तरीके से डालना है। तो घोल चम्मच में उठाना है और उसके नीचे का घोल हमको पोंछ देना है, नहीं तो फिर वो टपकेगा तो उसका जो शेप है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा थोड़ा से डाल देना है, तो ये अपने आप ही गोल हो जाते हैं। और इसी प्रकार से बहुत ही आसान रेसिपी है मालपुए बनाने, कोई भी कठिन नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो घर पे भी आसानी से बना सकते हैं कोई सी भी रेसिपी। पर ये थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ती है, तभी कोई भी काम अच्छा होता है। इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब ये मालपुए देख सकते हैं, ये भी हमने डाले हैं, ये भी बहुत अच्छे फूले फूले बने हुए हैं। तो मालपुए जितने अच्छे से आप घोल फेंटेंगे ना, उतना अच्छा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होएगा। तो अभी हमारे मालपुए सारे बन गए हैं, इनको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इनको डालेंगे चाशनी के अंदर। तो इनको अल्टा पलटा कर हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं। और सारे मालपुए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब पैन को हमने साइड में रख दिया है। अब जो चाशनी वाली हमने हमारी कढ़ाई है ना पैन, इसको हमने लिया है। और ये चाशनी थोड़ा सा ऐसे एकदम ठंडी नहीं है, गुनगुना टाइप की ही है ये। और क्योंकि हमने इसको ढक कर रखा हुआ था, क्योंकि फिर ऊपर पपड़ी जम जाती है ना, तो इसको आप ढक दें। अब एक एक करके सारे मालपुए इसमें हम डाल देंगे, जितना कि इस चाशनी में आएंगे उतने। और उसके बाद फिर इनको हम पलटाएंगे। तो 2-2 3-3 मिनट के बाद इनको पलटाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि ये अंदर तक चाशनी बहुत अच्छी तरह से चली जाएगी। और ये थोड़े से गर्म भी रहते हैं ना, तो ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं। तो ये अभी हम 2-3 मिनट हो गए हैं। अभी इसको हम ऊपर से भी चाशनी डाल देते हैं।
ताकि ये अंदर तक पूरा अच्छे से चाशनी में भीग जाए, तभी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे, रसीले टाइप के। तो ये उठा उठा के पूरी चाशनी ऐसे हमको भर देना है इनके ऊपर। और 3 से 4 मिनट के बाद हमको पलटना भी है इनको, क्योंकि नीचे से तो ये थोड़ी सी इनमें ना जाली टाइप से बन जाती है, तो इससे चाशनी बहुत जल्दी अंदर चली जाती है। और अब ये देख सकते हैं इनको हमने पलट दिया है। तो इसी प्रकार से 2-2 3-3 मिनट के बाद हमको पलट देना है। तो कम से कम आधे घंटे तक इनको चाशनी में भीगे रहने दें। उसके बाद फिर आप इसको एक एक करके निकाल के आप प्लेट में रख लें, ताकि इससे फिर ये मीठे भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, अंदर से जूसी ही रहेंगे। आप चाशनी से निकाल भी लेंगे तब भी। और फिर अपनी चाशनी को साइड में रख सकते हैं। जो बची हुई चाशनी है उसमें आप दूसरी रेसिपी बनाकर उसमें भिगो सकते हैं। तो अब हमारे मालपुए बहुत अच्छी तरह से ये भीग गए हैं। अब इनको हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो अब हमारे जो मालपुए हैं परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से इनकी चाशनी को ऐसे छटा छटा कर ही निकालना है, चाशनी के सहित नहीं निकालना है इनको, क्योंकि फिर हमको ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं एक एक करके हमने इसको सारों को प्लेट में निकाल लिया है। अब हमारे मालपुए कंप्लीट है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।